जो होली स्पिरिट मुझे काफी दिनों से ये वर्ड आ रहा था और आज पवित्र आत्मा मैंने आज बोलने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब जो आज होना था उसने पहले ही ठाना हुआ था। सुनो बात को। जो पवित्र आत्मा ने मैं एक बात बताई आपके लिए और आप सबके लिए और जो ऑनलाइन के लिए, आप दूसरों को बदल नहीं सकते। कुछ लोग ढीठ है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। समझे? आप अपने पतियों को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके बस की बात नहीं। प्रभु कर सकता है, पर तो अगर आपकी जो उनके ऊपर बंधन है, अगर आपकी फायर लेवल उससे बड़ा हो, आपका प्रेयर लेवल उससे बड़ा हो, आपकी ताकत नहीं जी मैंने पूरा भरोसा है, मैं डिवोर्स नहीं होने देना, प्रभु कहता तलाक ना दे, मैंने पता मेरा हस्बैंड बदलेगा। क्या आपकी प्रेयर उतनी, आपकी प्रेयर यहां है, आपकी हस्बैंड की प्रॉब्लम यहां है। आपकी प्रेयर का लेवल 5 है, आपकी हस्बैंड की वो स्पिरिट, वो बंधन का लेवल, वो कठोरता का लेवल 10 है। नहीं जी मैंने पूरा भरोसा है प्रभु करेगा। नो, प्रभु तब तक नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे। जब आपका आत्मिक लेवल 11, 12, 11, 12 पर होगा, वो 10 लेवल की कठोरता पिघल जाएगी यीशु नाम में। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, दूसरे ढीठ है। आप अपने हस्बैंड को, अपने फादर को, अपने मदर को, अपने लोगों को चेंज नहीं कर सकते अगर वो ढीठ है, पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अपने हस्बैंड को चेंज जी फोटो से प्रे कर दो जी, प्रे उस पर नहीं, आपके सिर पर फायर की जरूरत है। जब आप चेंज हो गए, हालात चाहे वही है, जब आपके ऊपर आत्मा आया, हालात वही है, वो चेंज नहीं हुए, पर आप कहेंगे प्रभु की कृपा मेरे ऊपर ऐसी है, मेरे हालात चेंज हो चुके। वो व्यक्ति अभी वहीं पर वही है, पर आप कह रहे हैं काम हो चुका है, मेरी गवाही बन चुकी। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे लोग कठोर हैं। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और चौथी बात, जब अपने आप को आप चेंज करेंगे, दूसरे भी पिघल जाएंगे। जब आग आपके ऊपर होएगी, लोहा भी पिघल जाएगा। यस, जब फायर आपके ऊपर होगी, आग लोहे को भी पिघला देती है। तो कठोर व्यक्ति भी पिघल जाएंगे। फायर में बढ़ो, आग में बढ़ो, गॉड इज विद यू। तो आप दूसरों को नहीं बदल सकते, पर दूसरों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। समझ रहे हैं? वो जो चीज आप दूसरों को नहीं बदल सकते, पर दूसरों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। जिन हालातों को आप चेंज नहीं कर सकते, उनसे ध्यान हटा लो। नजरअंदाज करना पड़ेगा कुछ चीजों को आपको। चाहे आपको वचन दोषी ठहराए, तो ये हिस्सा पूरा नहीं कर रहे, हिस्सा पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप वो एक पूरा करेंगे, आप वो 10 हिस्से खराब कर देंगे और आप पाप में गिर गए। क्या फायदा हुआ? निराश हो गए। क्या फायदा हुआ? निराश होकर पाप में गिर गए। तो क्या फायदा हुआ वो एक वचन पूरा करके? जितनी सामर्थ्य है उतने हिस्सों में पंगा लो। दूसरों को नहीं बदल सकते, पर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बालियां गल्लां दी चिंता ना कर। मरियम मार्था वाली 2 स्टोरी। एक पासे खाना बनाना भी प्रभु लिए जरूरी सी, प्रेयर भी जरूरी सी। जब ऐसा समय आए, ये भी जरूरी है, घर में ये भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, सेवकाई भी जरूरी है, प्रभु के साथ व्यक्तिगत भी संबंध जरूरी है। तो सबसे जरूरी पहले कौन है? व्यक्तिगत संबंध। पहले ये करूं। अभी व्यक्तिगत प्रेयर नहीं है, प्रभु मैनू कमाना पैना, प्रभु मैनू कमाना पैना, ये जा रहा है व्यक्ति। दूसरी और फैमिली, ਉਹ मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ टाइम नहीं दे रहा, वाइफ ਨੂੰ टाइम नहीं दे रहा। ਅੱਜ मैं तेरे घूमन लेके जावा, मैनू मेरा मन दोषी पा रहा, ਅੱਜ मैं चर्च वचन सुनिया, उसको घुमाने जा रहा है। प्रेयर नहीं है कोई भी। 2 दिन से वचन सुना, वाइफ को घुमाने जाना है। अब घुमाने गया, अपने चित्त का बहुत अच्छा काम किया, वचन सुन के आते आते लड़ाई होती आई वाइफ से। क्या फायदा होया? मैं सोचा तेनू घुमान लेके जावांगा, तू तो मजा ही खराब करता सारा। क्या फायदा हुआ? क्योंकि प्रभु साथ नहीं है। दुनिया ਨੂੰ जिन्ना मर्जी कुछ कर लो, दुखी होंगे तुम। पहले उसके साथ टाइम पूरा करो। मेरी टीम के लोग कई वक्त मुझे लगता है ये सही काम नहीं कर रहे, ये ढीठ है, ये सीरियस नहीं है अपने काम में। मुझे तो पता है वो कैसे चल रहा है।
पर मैं तब तक उसके सामने नहीं जाऊंगा जब तक मैं आत्मा से ना भरूंगा, जब तक मैं एक रियल प्रेजेंस में आत्मिक पीस नहीं लूंगा। तो मुझे पता है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जब प्रेजेंस मेरे साथ होगी तब मैं इसके पास जाऊंगा। तब मुझे 1 घंटा नहीं इसे समझाना पड़ेगा, मैं एक शब्द बोलूंगा और ये चेंज होगा यीशु नाम में। समझ रहे हैं? तो आपको समझना है, समझना है, समझ रहे हैं? तो कभी ऐसे मत बन जाओ कि आपका हस्बैंड आपको समझा ना पाए, कभी ऐसे मत बन जाओ कि आपके माता पिता आपको समझा ना पाए, बोल ना पाए, कभी ऐसे मत बन जाओ आपका अगुआ आपको समझा ना पाए, कभी ऐसे मत बन जाओ आपका स्पिरिचुअल फादर आपका मेंटर आपको समझा ना पाए, कभी ऐसे मत बन जाओ कि आपका लीडर जो आपके ऊपर है चर्च टीम में वो आपको आपकी कमी बता ना पाए।